सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी, संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट, आज देश और समाज के मुद्दे से बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम पर आप सबसे बात करने के लिए रूबरू हो रहा हूं। सम्मानित साथियों, बिहार विधानसभा का जो चुनाव परिणाम आया है, इसके लिए मैं सर्वप्रथम देश के राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के अभूतपूर्व सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई ज्ञापित करता हूं। हालांकि बधाई एनडीए के सभी घटक दलों, उत्तर प्रदेश के हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को भी हम देना चाहेंगे, क्योंकि एक आंकड़ा अभी हमारे एक कार्यकर्ता चित्रा द्विवेदी जी ने दिया कि योगी जी ने जिन 31 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, उसमें 28 सीटें एनडीए के पक्ष में आ गई और अखिलेश यादव जी ने जिन 25 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, उसमें 24 सीटें महागठबंधन हार गई और 1 सीट जीती है, और वो भी इनके प्रचार प्रसार से नहीं, वह प्रत्याशी के अपने दम पर वह प्रत्याशी वहां जीता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो चुनाव परिणाम आया है, इस चुनाव परिणाम के कई मायने निकलते हैं। एक तो यह मायना निकल रहा है कि वर्तमान में देश में प्रखर विपक्ष नहीं है, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, तेजस्वी जी हैं, यह सब लोग, हमें यह बात कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकता हूं, यह सब एक प्रकार से बहुत छोटी टीम है। जैसे क्रिकेट में मान लीजिए कि जो है भारत की टीम है, अब तो खैर बांग्लादेश भी और अफगानिस्तान भी क्रिकेट में आ गई है, कई मतलब कोई नया देश जो है, छोटा देश जो है, वो भी क्रिकेट खेलने लगा है। एक छोटी टीम के रूप में जो है, बिल्कुल बच्चों वाली टीम जो के रूप में इन लोगों को हम देख रहे हैं, और ये लोग इतने अपरिपक्व हैं कि इनके मार्गदर्शक वास्तव में क्या वो बीजेपी या एनडीए के शुभचिंतक लोग हैं, या समझ में नहीं आता है कि इन सबों को सलाह कौन देता है इस तरीके का कि अब ये अखिलेश यादव जी पीडीए पीडीए पीडीए। अरे पीडीए या जातिवाद की बात न करो, बात करो कि समाज से, देश से भ्रष्टाचार का समूल कैसे विनाश होगा, हर हाथ को काम कैसे मिलेगा, देश का प्रगति और विकास कैसे होगा, समाज में समरसता कैसे आएगी। आज जाति, पंथ, मजहब, क्षेत्र, भाषा, प्रांत के नाम पर आप लोग जो विभाजन के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, ये बिहार का चुनाव परिणाम आप लोगों के गाल पर तमाचा है, थप्पड़ है आप लोगों के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि चूंकि आप लोग अपरिपक्व हैं,
चाहे मैं फिर यह बात कह दूं, एक बार हमने और कहा था तो कई लोगों को मिर्ची लगी थी। अखिलेश जी, आप संघर्षों से राजनेता नहीं बने हो। आप मुलायम सिंह यादव जी की जमी जमाई विरासत पर सीधे सीएम बने थे। तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद यादव जी की जमीन पर पांव रख करके राजनीति कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी, ये तो खैर वंशवादी पार्टी है ही है। वंशवादी तो ये दोनों भी हैं कि इनके यहाँ नेता, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अगर अवसर मिला तो इसी परिवार से होना है, कोई और नहीं हो सकता है। तो राहुल गांधी जी का भी वही हाल है कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी की विरासत को जो है लेकर के राजनीति कर रहे हैं। अब एक बात और मैं आप सबके समक्ष लाना चाहता हूं। जब बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा था और 60 लाख वोट लगभग कट गया था, तभी हमने यह भविष्यवाणी किया था कि ये जो वोट कटा है और वोट चोर के नारे लगा लगा करके लोकसभा, विधानसभा और सड़कों पे जो प्रदर्शन कर रहे लोग हैं, सच ये है कि ये बेईमान लोगों का वोट कट गया। और इसमें वोट किसका कटा? बांग्लादेशी घुसपैठियों का, मरे हुए लोगों का, तमाम लोगों का, ऐसे लोग जिनको इन लोगों ने फर्जी वोट, मैं यह बात कहने में कोई संकोच नहीं करता हूं कि वर्तमान तथा कथित विपक्ष एक मजबूत उस वोट बैंक के आधार पर राजनीति करता चला आ रहा है, जो किसी भी स्थिति में एनडीए गठबंधन को, बीजेपी को वोट नहीं करने वाले लोग हैं। आप समझ सकते हैं वह कौन लोग हैं। उनके वोटों पर इनका फोकस रहता है। उनसे ये वोट मांगने जाएं न जाएं, ये वोट उनको करते हैं। अनेक जगहों पर, अनेक विधानसभाओं में थोक में वोट इनके जो है पाए जाते हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए वगैरह हमारे देश के भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों, कर्मचारियों की वजह से इनके वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो गए। अनेक रूपों में ये सब हो गए। लेकिन चुनाव आयोग ने जब बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया तो ये जब वोट कटा, तभी हम समझ गए थे कि ये जो चिल्लाहट इन लोगों की है, वो चिल्लाहट यही है कि जिस वोट की बदौलत हम राजनीति कर रहे थे। याद होगा पिछला बिहार का विधानसभा का चुनाव, केवल और केवल 19,000 कुछ वोटों के अंतर से नीतीश कुमार जी सरकार में हैं। कोई 500 से, कोई 700 से, कोई 800 से। इनका समीकरण था कि हमारे बांग्लादेशियों के इतने वोट और हमारे वोट और ये गणित लगाते थे। हमारी बिरादरी वाले और एम वाले और घुसपैठिए इस प्रकार से ये गणित लगा करके राजनीति करते थे। और यही कारण था कि ये समाज को विभाजित करने की बात हमेशा करते चले आ रहे थे। इनकी भाषण में, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी हो, या और भी एक, मैं उन लोगों का नाम क्या लूं, जो है ये लोग सीधे सीधे समाज को विभाजित करके अपने आप उस वोट बैंक पर निगाह रखते थे और उतने वोटों के लिए राजनीति करते थे कि जितने से ये सत्ता में आ सकते हो। बाकी देश की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम से यह बात साफ हो गई है कि अब जाति, पंथ, मजहब, क्षेत्र, भाषा, प्रांत के नाम पर राजनीति नहीं हो सकती है। स्वच्छ, साफ सुथरे लोग ही राजनीति में आगे बढ़ सकेंगे। बेईमान, भ्रष्ट लोग अब सत्ता से बाहर होंगे। ये परिवार जो राष्ट्रीय जनता दल का है, जमीन घोटाला, रेलवे में नौकरी देने के नाम पे लालू प्रसाद का भ्रष्टाचार, चारा घोटाला और अनेक बड़े बड़े घोटालों पे और गुंडागर्दी, अराजकता के बल पर राजनीति करने वालों को बिहार की जनता ने पूरी तरह से नकार
निकाल बाहर किया है और एक स्वच्छ प्रशासन के लिए फिर से नीतीश कुमार जी को जनादेश दिया है। मैं बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम पर बिहार की जनता को सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा जनादेश दिया है। और इन लोगों से भी यह बात मैं कहना चाहता हूं कि अब पीटीए की बात मत करो, अब समग्र समाज की बात करो, समग्र राष्ट्र की बात करो, एक समरस समाज की बात करो, एक प्रगतिशील समाज की बात करो। और हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, हर व्यक्ति को आवास, हर एक का सम्मान और सशक्त राष्ट्र की बात करो, तो वास्तव में एक सही दिशा में राजनीति आगे बढ़ेगी। अन्यथा हालांकि हम तो यह मान करके चल रहे हैं कि अब यह लोग 2027 में देखिए अखिलेश यादव जी की पार्टी टूटेगी। अगली भविष्यवाणी हमारी सुन लीजिए, 2027 में फिर योगी जी आएंगे और वहीं ये अखिलेश यादव की पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो खैर ज़्यादा बड़ी बात न करते हुए मैं मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को और अपने मुख्यमंत्री जी को भी, जिनके सफल प्रयासों से, जिनकी सभाओं में विशाल भीड़ उमड़ती थी और लोगों ने आपकी बात पर बिहार में जो मतदान किया है उसके लिए उन्हें बधाई देते हुए अब धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।